Good morning, dear students. Today we will discuss about symmetry, visualizing solid shapes, and area and parameter. Okay, only some important topics related to symmetry, visualizing solid shapes, and area and parameter. So first we will see about symmetry. Okay. See, symmetry means or image or copy of any image. मीन्स एक ऐसा इमेज जो बिल्कुल एक दूसरे का हूबहू एकदम कॉपी हो, जैसा एक इमेज हो वैसा ही क्या दूसरा भी इमेज हमें दिखाई दे, तो वो दोनों इमेज क्या कहलाएंगे, सिमेट्री कहलाएंगे एक दूसरे के. ठीक है ना. आई थिंक यू कैन सी इन डेफिनेशन, ओके, दैट the imaginary line that divides a figure into two identical halves. ऐसी एक लाइन जो किसी भी इमेज को टू इक्वल हाफ पार्ट में क्या करे, वो डिवाइड करे. सिंपल आप देख सकते हो, अगर हम कोई सा भी suppose that this is an image, make another image. इसका ये जो लाइन है सेम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी है. इमेज है ना वो, मींस मिरर इमेज है ना वो, रिफ्लेक्शन है. बीच में से जैसे हमने इस लाइन कट किया है तो क्या क्या दो इक्वल पार्ट में सेम फिगर हमें दिखाई दे. इसमें ऐसे कौन सा लाइन डिवाइड कर जिससे दोनों के जो इमेज बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए. देखो अगर यहाँ से इसको कट करते हैं तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम दिख रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, और यू कैन से एक्सेस ऑफ सिमेट्री. ये जो लाइन है इसको क्या कहोगे, लाइंस ऑफ सिमेट्री पे है, या इसी के एक और नाम है एक्सेस ऑफ सिमेट्री. So line of symmetry or axis of symmetry, that is same thing. So such image, okay, when it divided into two equal image, so that line is known as the line of symmetry. यानी किसी लाइन के थ्रू अगर कोई भी इमेज टू इक्वल इमेज में डिवाइड हो जाता है, वही क्या कहलाता है, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है या एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहलाता है. ठीक है ना. इसमें एक और वर्ड आता है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन so regular polygon means such polygon which have equal side and equal angle. Okay, such figure which have equal lines and equal angle, like this means equal angles, okay, and equal side. For such figures those have equal angles and equal side, that is known as a regular polygon. So if in the question says a regular polygon is given, then find out how many line of symmetry or how many axis of symmetry does a polygon have. जैसे कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसे करता है, एक रेगुलर पॉलीगन है जो हेक्सागन है या पेंटागन है. पेंटागन मीन्स 5 साइड वाला, हेक्सागन मीन्स जिसमें 6 साइड हो, हेप्टागन मीन्स 7 साइड, ऑक्टागन मीन्स 8 साइड हो. ठीक है ना. नोनाडागन 9 साइड, डेकागन 10 साइड्स. या स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं इसमें 4 साइड होंगे. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड ऑल एंगल 90 डिग्री. सो ऐसे डायग्राम क्वेश्चन में पूछे कि ये पेंटागन है, हेक्सागन है, ठीक है ना, तब आपको पूछता है कि इसमें बताइए कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे उसमें.
तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में? सो ऑन दैट केस अगर हेक्सागन हेप्टागन ये सब पूछ रहा है तो हम क्या बता सकते हैं? जितना साइड रहेगा इफ अगर हेक्सागन है, क्या हेक्सागन है 6 साइड हो गए इसमें, रेगुलर हेक्सागन कर सकते हो आप, रेगुलर हेक्सागन, देन इट मींस इसमें ऑल साइड्स और ऑल एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कितनी होगी? 6। स्क्वायर है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना? बाकी तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, बट अगर मैं रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन गिवन है, जितने साइड होंगे उसमें, ठीक है ना, उतने ही क्या होंगे उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना? इन विच एक और आता है आपका, दैट इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ऐसे फिगर में आपको ध्यान देना चाहिए, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हम किसी फिगर को ड्रॉ करते हैं, वो लाइन क्या होती है? ऐसे होती है, ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते हैं जिससे फिगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो क्या कहलाएगा आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट अ लेटर ए, एक लेटर ए है, कहा इसमें आपको बताना है कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है और वो कैसा होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो हमें अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तभी तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई इसके जो होंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। या हमने एक दूसरा देख लिया, 8 लिखा है, या बी ले लिया हमने, बी में पूछ रहा है कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, वो वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल? इसमें क्या वर्टिकल हो पाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या करेंगे हम? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, इज इट क्लियर? ऐसे करेंगे, दैट इज नोन एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टैंड? बट कुछ ऐसे भी फिगर होते हैं जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों होते हैं, जैसे एच ले लिया हमने, इसमें ऐसे भी हो सकता है ना, और ऐसे भी हो सकते हैं। सो एच में क्या है आपका? यू हैव देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ मेनी? देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से जो हमने सिमेट्री देखा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, अब हम देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। क्या? व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल सिमेट्री मीन्स, अगर हम देखते हैं कि देखो एक आपने एंगल पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ओके? सो एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल, द एंगल मेजर 90 डिग्री, दैट इज नोन एज अ राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, द एंगल greater than 90 degree and less than 180 degree, that is obtuse angle। या आप कह सकते हो obtuse angle को the angle lie between 90 degree and 180 degree, that is obtuse angle। the angle measure 180 degree, that is straight angle।
the angle greater than 180 degree and less than 360 degree, that is known as reflex angle. Next, complete angle, the angle measure 360 degree, that is known as complete angle. So अगर हम किसी भी फिगर को एक उसके सेंटर पॉइंट से रोटेट कराएंगे तो कुछ कुछ समय ऐसा होगा कि हमें सेम फिगर दिखाई देगी। तो एक रोटेशन कंप्लीट होने में जितनी बार वो फिगर क्या हो सेम हो, वही क्या कहलाता है, उसका रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। 360 होने में जितनी बार उसका वो सेम फिगर दिखाई देगा, वो क्या कहलाएगा? उसका रोटेशनल सिमेट्री कहलाएगा। एंड हमने जो पढ़ा था रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है ना, जितने भी रेगुलर पॉलीगन में जितने साइड्स होंगे उतने ही क्या होंगे, उसके रोटेशनल सिमेट्री भी होंगे। समझे ना? जैसे कुछ अगर आप फिगर ले लेते हैं रेगुलर पॉलीगन में 6 है, ठीक है ना, तो रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होंगे, इसमें 6 हो जाएंगे। इट इज क्लियर? So, see rotational symmetry. Suppose take this डेस्टर, हमने ये डेस्टर ले लिया है, यहाँ पे ये है हमारे पास है, एक पॉइंट हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट मिल गया सब कुछ, और यहाँ पे हमारे पास फिगर है, ठीक। इसको एक बार रोटेट किया 90 डिग्री, इसको ऐसे टर्न किया, पहली बार में क्या हुआ 90 डिग्री में, वो ऐसे फिगर मिला, सेम ऐसे फिगर, ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, कैसा है ये? ओरिजिनल फिगर, ठीक है ना। ठीक है, हमने रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो क्या सेम फिगर मिल रहा है? वो नहीं। अगेन इसको जब हमने रोटेट किया, ये यहाँ पे ऐसे रोटेट करो, यहाँ पे, अब इसको रोटेट करके एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो सेम फिगर मिल रहा है, ये 180 पे सेम फिगर मिल रहा है हमारे पास। समझे? अगेन जब इसको हम रोटेट करेंगे, ये फिगर ऐसे बनेगा ना, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या मिला हमें? सेम ऐसा फिगर, इसमें भी नहीं मिला, सेम इसमें भी नहीं मिला, नहीं मिला। अब इसमें यहाँ पे हो गया आपका 270। अगेन जब हम इसको रोटेट करेंगे, अगेन ये फिगर हमें सेम दिखाई देगा यहाँ पे। इट मींस इसका वन रोटेशन कंप्लीट होने में 2 टाइम्स सेम फिगर दिखाई दिया ना। सो रेक्टेंगल हैज 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। कितने होते हैं रेक्टेंगल के पास? 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होते हैं। बात समझे? अगर यही हम स्क्वायर ले लेंगे ना, इसमें हर एक डायरेक्शन पे 90 डिग्री पे भी सेम फिगर दिखाई देगा, 180 पे भी सेम डायग्राम, 270 पे भी सेम डायग्राम, 360 पे भी सेम डायग्राम है। सो स्क्वायर के पास कितने हो जाएंगे? 4 रोटेशनल सिमेट्री एंड रेक्टेंगल है 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इज इट क्लियर? सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा रोटेशनल सिमेट्री, ओके। और लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, रेगुलर पॉलीगन, ओके। So I think symmetry is complete. So now okay, next topic is solid state. Next, visualizing solid states. Visualizing solid state. Solid state. Here we can write as a plane surface. Plane state. So 2D and
solid shapes are those figures, okay, that have length, breadth and height. Is it clear? Means 3D का मतलब तो 3 dimensional figure. 3 dimensional means those figures which have length, breadth as well as height. 2 dimensional figure, those figures which have length and breadth. So 2 dimensional are such figure which have only length and breadth are given, that is known as 2 dimensional figure. And 3 dimensional figure जितने भी solid shape होते हैं, आप देखते हो ना अपने आसपास जितने भी ऐसे फिगर देखो जो सॉलिड हो वो क्या कहलाएंगे हमारे, दैट इज 3 डायमेंशनल फिगर. क्या 3D मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर. ओके, इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे 2 डायमेंशनल के? फर्स्ट रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओके, सर्कल, एटसेट्रा. ये जो फिगर इनमें बस आपको मिलेंगे लेंथ एंड ब्रेथ होंगे. ओके, एंड 3D फिगर में एग्जांपल क्या हो जाएंगे फिर? लाइक कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, प्रिज्म और भी बहुत सारे हैं, एटसेट्रा. सो प्लेन सरफेस आर दोज विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन. ओके, एंड 3D dimensional figure, those figure which have length, breadth as well as height are given. Okay, so next we will discuss what are the faces, edges and vertex of 3D figure. ठीक है ना, ये तो समझ में आएगा ना. सो अगर कोई आपसे ये पूछता है 2 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं, सो सच फिगर विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन, दैट इज नोन एज 2 डायमेंशनल फिगर. 3 dimensional figure, those figure which have length, breadth and height are given, that is known as 3 dimensional figure. What are the example of 2 dimensional figure? So triangle, square, rectangle, etc. That is 2 dimensional figure. And cone, cylinder, cube, cuboid, these are the example of 3 dimensional figure. Okay, so now let's see 3 dimensional figure. That is, what are the 3 dimensional figure in which faces, vertices and edges. If in some question also asked that what are the faces, vertex, okay, and edges of some figure. So first see, if you have cube या cuboid, अगर आपके पास क्यूब है या क्यूबॉइड है तो उसमें कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे और कितने वर्टेक्स होंगे. बिकॉज नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेस इन क्यूब एंड क्यूबॉइड आर सेम. जितने फेसेस क्यूब में होंगे उतने ही क्यूबॉइड में होंगे, जितने फेसेस वर्टेक्स क्यूब में होंगे उतने वर्टेक्स क्यूबॉइड में होंगे, जितने एजेस क्यूब में होंगे उतने एजेस क्यूबॉइड में होंगे. हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना डेक्स्टर. क्या अपना डेक्स्टर ले लिया. अब हमें इसमें बताना है इसमें कितने फेस होंगे,
तो फेसेस आर सच प्लेस विच वी कैन सी इजीली, जो हम क्या इजीली में जो देख सकते हैं। मानिए एक फेस हो गया इसका ना, वन फेस, इसके पीछे टू, ये थ्री, और इसके पीछे ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स। कितने फेस दिखाई दे रहे हैं बताइए? देयर आर सिक्स फेसेस। हाउ मेनी फेसेस? सिक्स फेसेस आर गिवन। नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्टेक्स। ओके, सो व्हाट इज कॉर्नर कर सकते हो। देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4, और 4 इधर भी होंगे, 5 6 7 8। हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? देयर आर 8 वर्टेक्स। नेक्स्ट एजेस। अब जो लाइन सेगमेंट, जो एक फेस के चारों तरफ जो लाइन होगी ना, जैसे 1 2 3 4, ऊपर 4 है ना, देखो ये 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे 5 6 7 8 हो गए ना। ये हाइट है 9 10 11 एंड 12। इज इट क्लियर? हाउ मेनी एजेस आर देयर? देयर आर 12 एजेस। अब इसको वर्टेक्स को डिफाइन करने के लिए, द पॉइंट वेयर टू और मोर एजेस मीट दैट इज नोन एज वर्टेक्स। जहां पे दो या दो से अधिक एजेस मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। मान ये एजेस हो गए, ये और ये, तो दोनों यहाँ पे, तीनों यहाँ मिल रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज वर्टेक्स कहलाएगा। जहां पे दो या दो से अधिक एजेस मिलते हैं, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, मोर देन 2 और 3 एजेस मीट एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट। सो फेसेस 6 हो गए, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड। फेस कितने होंगे इसमें? 6, वर्टेक्स 8 एंड एजेस क्या हो जाएंगे? दैट इज 12। ऐसे अगर हम सिलेंडर ले लेते हैं या कोन ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बन जाएगा डायग्राम आपका। ये हमारे पास इसको क्यूब ले लो या क्यूबॉइड। क्यूब में अब दोनों में डिफरेंट क्या है बताइए, क्यूब और क्यूबॉइड में? सो क्यूब आर 3D क्लोज फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, मींस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ऑल थ्री आर इक्वल। तीनों क्या होते हैं? इक्वल होंगे, तो क्या कहलाएगा? क्यूब। क्यूबॉइड, दोज क्लोज फिगर 3D क्लोज फिगर इन विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन, दैट इज नोन एज क्यूबॉइड। तो इसमें अगर देखोगे ना, ये पूरे ये हो गया इसका वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए? देखो वर्टेक्स दिखाई दे रहा है ना, कितने वर्टेक्स हो गए? 20 वर्टेक्स हो गए। फेस की बात हो रही है, ये इसको लेके एक फेस हो गया, इसके पीछे एक होगा 2, एक ऊपर और एक नीचे, 4, एक इधर और एक इधर, ये वाला 6 फेसेस हो गए। लाइन सेगमेंट की बात देखो, ये 4 है ना लाइन सेगमेंट। अगेन नेक्स्ट ये 1 4 एंड 4 8। अब क्या बचा? देखिए कितने हो गए लाइन सेगमेंट? एज 12 एजेस हो गए, ठीक है ना। देखो ये जो लाइन सेगमेंट एजेस है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी एजेस? देयर आर 12 एजेस and 6 faces. Get it out? Okay. So I think this is clear. If anyone asks you how many ages or faces, then you can count and then you can find out the figures. Next, let us see about neck. So what are the names? So you know net as net is a three-dimensional shape. Is its two-dimensional outline that can be folded to form a 3D. मीन नेट क्या होते हैं? 2D डायमेंशनल बने हुए शेप होते हैं। क्या होते हैं नेट? 2 डायमेंशन में बने हुए एक शेप होते हैं और जैसे उनको हम फोल्ड करें
तो कैसा बन जाएंगे, 3D शेप में बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात? देखो जैसे हमने क्यूब का ले लिया, क्यूब, पहले क्यूब हमने ऐसे बना लिया, okay, this is cube. If you want to draw the net of this cube, so अब इस नेट बनाने के लिए ओके, सो देखो ऐसा अगर किसी भी फिगर का नेट बनाने का ऐसा नहीं बस एक तरह से आप नेट बना सकते हो, उसके कई सारे नेट फिगर हो सकते हैं। तो फर्स्टली ड्रॉ द 4 लाइंस, ओके, and also from that place one, and also that is one from that place. So that is the net of the cube. क्यूब में 6 फेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 फेस आते हैं, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सो इस तरह से आप किसी भी फिगर, सपोज करो अगर आपके पास सिलेंडर है, you want to draw the net of the cylinder, तो simply first ये तो आपका सिलेंडर हो गया ऐसे, इसका नेट फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, ओके, then draw a circle, that is the net of the cylinder, okay. Same, see some more example. Net of cuboid, first draw the cuboid, okay. Now you have to draw the net of the cuboid, na? Simply one, two, four. So that is the net of the cuboid, okay. Next, कोन, कोन क्या होता है, जोकर का टोपी देखे हो ना आप, देखे हो जोकर बर्थडे, आप व्हेन वी सेलिब्रेट द बर्थडे एक कैप लगाते हो ना, बर्थडे का कैप, वही क्या आपका कोन से आइसक्रीम चाहते हो कोन वाली खाने के लिए, ओके, वो हो गया आपका वो। नाउ इफ यू वांट टू द नेट ऑफ दिस कोन, this is the net of the cone. So like this you can draw different figure of the net as it is any solid, okay. देखो होता क्या, कुछ ऐसे जो इंडस्ट्रीज वगैरह में इनका यूज कहाँ है नेट फिगर का, सो नेट फिगर का यूज हर जगह होते हैं, जितने भी आप देखो कुछ ऐसी कंपनी होती है, हर एक चीज़ आपको पैक करके मिलता है ना। अब चलो सिंपल से देख लो, क्लोजअप पेस्ट करते हैं ना ब्रश, तो किसी न किसी डिब्बे में पैक होके आता है, क्या वो जो डिब्बा ऑलरेडी बना होता है, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कंपनी होती है ना, चाहे कोलगेट हो, क्लोजअप हो, चाहे किसी चीज़ का बॉक्स हो, बिस्किट का हो, किसी भी चीज़ का, सबसे पहले क्या होता है उसका हम नेट फिगर बनाते हैं, क्या उसका नेट फिगर बनता है, और नेट फिगर एक नहीं कई सारे बहुत सारे बनते हैं, 1000 मिलियंस के करीब में बन जाते हैं वो। अब जैसे नेट फिगर होते हैं वो हमारे पास नेट फिगर आते हैं, वो 2D शेप में होते हैं, ओके, और जैसे ही वो पैकेट मशीन के पास रखा जाता है, बहुत सारे मशीन होते हैं पैकिंग करने के लिए, भी मशीन आते हैं तो उसका नेट फिगर बनाने के बाद जैसे उसमें जो मटेरियल रखते हैं अपने आप उसको क्या करता है वैसे फोल्ड कर लेता है, और वो क्या हो जाता है, फोल्ड होने के बाद 3D शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हम 3D जो फिगर बॉक्स देखते हो आप, वो क्या होते हैं, पहले 2D शेप में होते हैं, नेट फिगर में होते हैं। ओके, देन इट कन्वर्ट इनटू 3D शेप या 3D सॉलिड्स। सो विदाउट नेट वी कैन नॉट मेक एनी 3D शेप्स एज ए बॉक्स वगैरह जो होते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फिर अदरवाइज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे फिर तो नेट फिगर अगर बन जाते हैं, और उसका हम क्या इजी वे में यू कैन मेक अ 3D शेप। सो नेट का ये हमारे पास यूजेज है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे डायग्राम है जिनका कह सकता है आपसे कि ड्रॉ द नेट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, या फिर डेफिनेशन भी आ सकता है व्हाट द ड्रॉ। नेक्स्ट आता है आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। व्हाट? विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। Different view of solids. So different views of solid means अगर आप कहीं भी कोई सॉलिड देखते हो ना, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो उसको हम लेफ्ट साइड से भी देखते हैं, राइट साइड से भी देखते हैं, टॉप से भी देखते हैं। तो हर जगह से देखने पे उसका जो शेप क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। सो इस टॉपिक में हमें बस यही बताना, अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉलिड दिखाई दे तो उसका शेप कैसा होगा अगर आपको देखना हो तो, ठीक है ना। एंड आल्सो यू हैव टू यूज सम आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। एक पेपर आता है जिसपे इक्वल इक्वल लेंथ पे डॉट बने होते हैं, ठीक है ना, और विद द हेल्प ऑफ डॉट यू हैव टू ड्रॉ द क्यूब, क्यूबॉइड और एनी सॉलिड शेप्स। सो इन दिस टॉपिक ओनली वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट व्यू ऑफ द डिफरेंट सॉलिड्स। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कैसा होगा, राइट साइड से देखा तो हमें कैसा होगा, टॉप साइड से देखा तो कैसा होगा। इस तरह से क्या क्या विश किस तरीके से उसमें फोटो दिखाई देंगे अगर हम उसको डिफरेंट व्यू से देखते हैं तो। ओके, सो इस तरह जो हमारा जो टॉपिक है, हमें 2 सब्जेक्ट हमारा रिवीजन के लिए क्या क्या देखा हमने, सिमेट्री देखा हमने। ओके, तो सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हेन अ लाइन ड्रॉ इन अ इमेज एंड इमेज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। और जो दोनों इमेज सपोज करें, जो मेरे दोनों हाथ है ना, एक तरह से दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों एकदम क्या एक जैसे हैं। या आप मिरर में अपना फेस देखते हो तो मिरर में जो आपका फेस दिखाई देता है और आपका जो फेस होता है, दोनों एक दूसरे एकदम सेम होते हैं ना। ओके, सो एक ऐसा हमें इमेज बनाना होता है जिससे क्या करें, वो बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में एकदम डिवाइड हो जाए, मिरर इमेज हो। ओके, फिर हमने देखा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। आफ्टर दैट रेगुलर पॉलीगन भी देखा हमने। व्हाट आर द रेगुलर पॉलीगन? सो रेगुलर पॉलीगन आर दोज पॉलीगन्स विच हैव इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड्स, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा, रेगुलर पॉलीगन आर दोज फिगर which are equiangular and equilateral, so that is known as the regular polygon. Then there will be a symmetries, okay, and also solid shapes हमने देखा, 2 dimension 3 dimensional figure. So 2 dimensional figure are those figures which have only length and breadth are given. As example, rectangle, square, circle, triangle, these are the 2 dimensional figure. What are the 3 dimensional figure? So those figure which have only length, breadth and height are given, that is 3 dimensional figure. Example, cube, cuboid, cylinder, cone, these are the 3 dimensional figure. Then after, I think in symmetry we have discussed about the rotational symmetry. So what are the rotational symmetry? If
a figure moves in 360 डिग्री, अगर हम किसी फिगर को पूरे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पूरा मूव कराते हैं तो उस कंडीशन में कुछ समय ऐसा होगा कि उस सेम फिगर है, ओरिजिनल फिगर जैसा उसका शेप बन जाता हो, ठीक है ना। तो जितनी बार उसको ओरिजिनल शेप हमें दिखाई देगा उतने ही उसको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होंगे। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो जितने उस रेगुलर पॉलीगन के साइड होंगे उतने ही उसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी होंगे, या लाइन भी सिमेट्री भी क्या होंगे, उतने ही होंगे जितने कि उस रेगुलर पॉलीगन में गिवन होंगे। नेक्स्ट वी हैव सीन या डिस्कस अबाउट some different view of the solid shapes. So like this we have completed the revision of the symmetry and visualizing solid shapes. Is it clear? Okay, thank you.